जैसे ही काली परी भस्म होती है, वैसे ही काव्या और तान्या पहले जैसे सुंदर और गोरी हो जाती हैं। एक बार की बात है, काव्या और तान्या अपनी माँ तारा और पिता रमेश के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। काव्या और तान्या दोनों बहनें बहुत ही सुंदर और साथ में घमंडी भी थीं और दोनों बहनें अपने माता पिता की कोई भी बातें नहीं मानती थीं। गांव के पास में ही मेला लगा होता है। काव्या और तान्या बिना अपनी माँ को बताए मेले में जाने के लिए तैयार होती हैं कि उनकी माँ तारा बोलती है, अरे काव्या और तान्या, तुम दोनों बहनें कहाँ जा रही हो? आ गई हमें रोकने टोकने, जब देखो वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, इनकी किचकिच से तो मैं तंग आ गई हूँ। ये सब बातें सुन के काव्या के पिता रमेश बोलते हैं, काव्या, क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि अपनी माँ और पिता से कैसे बात की जाती है? ये सब बातें सुन के काव्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात होने के बाद दोनों बहनें आपस में बातें करती हैं। तान्या, हमें इस घर में कोई प्यार नहीं करता, हमें तो अपने मन से कहीं आने जाने को भी नहीं मिलता। क्यों ना हम आज रात इस घर से कहीं दूसरे शहर को चले जाएं और फिर इस घर में वापस लौट के ना आए। हाँ दीदी, तुम सही बोल रही हो, हमें यहाँ से चले जाना ही चाहिए। फिर दोनों बहनें आधी रात को चुपके से अपना सामान पैक करती हैं और अपने घर से निकल जाती हैं। अगली सुबह जब तारा काव्या और तान्या के कमरे में जाती है तो उन दोनों बहनों को ना पाके रोने लगती है और अपने पति रमेश से बोलती है, हाँ, सुनते हैं, जरा इधर आइए, ये देखिए हमारी दोनों बेटियां हमें छोड़ के चली गई। रमेश और तारा अपने दोनों बेटियों को उधर इधर बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें काव्या और तान्या नहीं मिलती हैं। इधर काव्या और तान्या शहर पहुंच जाती हैं, लेकिन उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिलती है। रहने की जगह ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। वो दोनों बहनें थक हार के एक सुनसान रास्ते पे बैठ जाती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक काली परी आती है और उन्हें देख के बहुत खुश होती है और कहती है, परी लोक में मुझे सारी परियों ने मिलकर जो सजा दी है कि मैं हमेशा काली बनकर पृथ्वी लोक पे घूमूंगी, तो क्या हुआ, मैं इस पृथ्वी पर जितनी भी खूबसूरत लड़कियां होंगी उनसे उनकी खूबसूरती छीनकर उन परी लोक की परियों से भी सुंदर बन जाऊंगी और शक्तिशाली भी। फिर मुझे अपनी मनमर्जी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसकी शुरुआत मैं इन दोनों खूबसूरत लड़कियों से करूंगी। फिर वो काली परी उन दोनों लड़कियों के पास एक बूढ़ी औरत बन के जाती है और उन दोनों बहनों से बोलती है, अरे बेटी, तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? हम दोनों अपने माँ बाप से तंग आके इस शहर में आ गए हैं, लेकिन हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। फिर तो तुम्हें रहने के साथ साथ काम की भी जरूरत होगी। हाँ अम्मा, काम की तो जरूरत है ही। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम लोग वहीं पे रहना और मैं तुम लोगों के लिए कोई काम देख लूंगी। लेकिन इस तरह रोड पे अकेले रहना अच्छी बात नहीं है, और तो और तुम लोग कितनी सुंदर हो। फिर काली परी उन दोनों बहनों को अपने साथ एक कुटिया में ले जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें सो जाती हैं। तब काली परी बाहर निकल के अपने असली रूप में आती है और फिर हंसते हुए बोलती है, ये दोनों बहनें कितनी बेवकूफ है, कितनी आसानी से ये दोनों मेरी बातों में आ गई। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और मैं इन दोनों की खूबसूरती छीन के काली परी से गोरी परी बन जाऊंगी। 2 दिन बाद जब अमावस्या की रात आती है तो काली परी उन दोनों बहनों से बोलती है, काव्या और तान्या, चलो, मैं तुम दोनों के लिए काम देख के आई हूँ, मेरे साथ चलो और अपना काम देख लो। फिर दोनों बहनें बुढ़िया की बातें सुन के बहुत खुश होती हैं और बिना कुछ सोचे समझे उस बुढ़िया के साथ आधी रात को चल देती हैं। फिर वो बुढ़िया उन दोनों बहनों को जंगल के रास्ते होते हुए एक काली गुफा के पास ले जाती है। ये देख के दोनों बहनें घबरा जाती हैं। फिर काव्या बोलती है, दादी अम्मा, आपने तो बोला था आप हमें काम दिलाने ले आई हैं, लेकिन इस गुफा के पास कौन सा काम मिलेगा? तुम दोनों मेरे साथ चलो, गुफा में काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ बिना काम के ही सोने और चांदी और पैसे मिलते हैं। फिर दोनों बहनें इतना सुन के उस बुढ़िया के साथ गुफा में चली जाती हैं।
और जब वो दोनों उस गुफा में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उस गुफा में एक हवन कुंड चल रहा होता है। ये सब देखते ही वो दोनों बहनें बुढ़िया की तरफ देखती हैं और बुढ़िया एक काली परी बन जाती है। ये सब देखते ही दोनों बहनें डर जाती हैं और काली परी से बोलती हैं, आप कौन हैं? अभी तो आप बुढ़िया थी और फिर अचानक ये रूप। मैं आसमान की काली परी हूँ और तुम दोनों की खूबसूरती छीन के गोरी बनूंगी। हा हा हा। इतना बोल के काली परी अपनी छड़ी निकालती है और उन दोनों की खूबसूरती छीन लेती है। फिर काली परी उन दोनों बहनों से बोलती है, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, नहीं गई तो तुम्हें बिल्ली बना दूंगी। फिर वो दोनों बहनें रोते हुए बाहर चली जाती हैं। वो दोनों बहनें रोते रोते उस जंगल के रास्ते जा ही रही होती हैं कि उनकी रोने की आवाज़ आसमान की अच्छी परियां सुन लेती हैं। उनमें से एक परी बोलती है, चलो बहन, चल के देखते हैं वो दोनों लड़कियां क्यों रो रही हैं। फिर दोनों परियां काव्या और तान्या के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं, तुम दोनों क्यों रो रही हो? फिर काव्या और तान्या अच्छी परी को काली परी की सारी बातें बताती हैं। ये सब बातें सुन के अच्छी परी काव्या और तान्या को उस काली गुफा में ले जाती है और काली परी से बोलती है, मुझे तो लगा था तुम पृथ्वी लोक पे जाके सुधर जाओगी, लेकिन तुम तो यहाँ रह के भी नहीं सुधरी। हाँ, तो तुम लोगों ने भी इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना काला बना के पृथ्वी लोक पे भेज दिया कि मैं क्या करूँ। और मैं यहाँ रह के तंत्र मंत्र सीख के थोड़ी सुंदर बन रही हूँ, वो भी तुम लोगों से देखा नहीं जा रहा है। तुम तो कभी नहीं सुधरोगी, इसलिए तुम्हारा अंत करना ही जरूरी है। इतना कह के अच्छी परी अपनी छड़ी निकालती है और काली परी को भस्म कर देती है। जैसे ही काली परी भस्म होती है वैसे ही काव्या और तान्या पहले जैसे सुंदर और गोरी हो जाती हैं। काव्या और तान्या, तुम लोगों ने अपने माँ बाप की बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की है। जो अगर तुम लोगों ने उनकी बात मानी होती तो आज मुसीबत में ना पड़ती। अच्छा हुआ कि मैं आ गई और तुम लोगों को बचा ली, नहीं तो तुम जिंदगी भर काली बन के ही रहती। और अब घर जाओ और अपने माँ बाप का कहना मानना। हमें माफ कर दीजिए, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें अपने घर भेज दीजिए। फिर अच्छी परियां अपनी छड़ी घुमाती हैं और काव्या और तान्या को उनके घर भेज देती है। अचानक काव्या और तान्या को देख के उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। फिर काव्या और तान्या अपने माँ बाप को परियों की सारी कहानी बताती है। उसके बाद वो चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं।